Hello everyone, welcome back to my channel. I'm back with a new video. वैसे मुझे पता है कि मैं आप लोगों के सामने बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेकर आ रही हूँ। उसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी, लेकिन अभी ये व्लॉग किस चीज़ का होने वाला है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। जिसे आप देख रहे हो ना, ये है बुग्गा। तो इसका अन्नप्राशन का फंक्शन होने वाला था। तो उस दिन ये सबसे पहले मतलब कि पहला अन्न का दाना अपने मुंह में लेने वाला था, तो उसके लिए एक फंक्शन होने वाला। हम लोग एक दिन पहले पहुँचे वहाँ, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की पूजा थी। तो यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है, और जैसे आप देख रहे हो ये है आर्यन, और ये शंख बजाने में एक्सपर्ट है। मतलब है तो छोटा सा, लेकिन शंख पहले दिन तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, लेकिन दूसरे दिन की हमारी शुरुआत ऐसे हुई कि हम लोग बैठकर बहुत सारा मटर छील रहे थे। और फिर नहाने धोने के बाद मतलब फ्रेश होने के बाद खाने के बाद हम लोगों की मस्ती शुरुआत हो गई। मतलब हम लोग डांस करने में बिजी हो गए। गाना बजा नहीं कि मतलब डांस करना शुरू। और स्पीड इसलिए बढ़ाई क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। तो फिर उसके बाद ना अन्नप्राशन से पहले उसको स्नान कराया गया दूध और फूल वाले पानी में। तो चलिए पहले वो देखते हैं कि उसे किस तरीके से स्नान कराया गया और कितने सारे लोग वहाँ पे थे। Our hearts beat to the city streets. We began to feel. फिर बारी बारी से सब लोग उसको अपनी गोद में ले रहे थे, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने उसे गोद में लिया नहीं था पहले शायद, इसलिए उसके बाद रेडी शेडी कर गया। यहाँ पे उसके सभी बाद यहाँ बैठ पे के मेरी एक नई ब्लॉगर कर रहे हैं, तो देख सकते हो। देखो आप लोग, यहाँ पे कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे अभी बाबू को नहलाया गया था, इसलिए यहाँ पे ये वाला है, और यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। शुरुआत हो गई यहाँ पे डेकोरेशन की, क्योंकि ये फंक्शन थोड़ा बड़ा था तो उसके लिए डेकोरेशन की ज़रूरत तो बिल्कुल थी। ये एक पोस्टर रेडी था जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स लगी थी उसकी, और ये जो ग्रीन आप कलर देख रहे हो ना, ये बेस में लगने वाला था, और इसके ऊपर वो जो पोस्टर है वो लगने वाला। लेकिन कोई भी फंक्शन करने से पहले यहाँ पे पहले भगवान जी को याद किया जा रहा था। मतलब शिव चर्चा वाली पूजा हो रही थी यहाँ पे। सारे लोग मतलब मेरी मौसी, नानी, मामी जो भी हैं, सब मिलके भजन कीर्तन यहाँ पे कर रहे थे। डेकोरेशन हो गई थी डन, लेकिन रात में ना थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता है, क्योंकि लाइट्स वगैरह लग जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो फिर मैं नीचे आ गई, यहाँ पे बच्चों का गेम चल रहा था तब। एक और रखे हैं दोनों। हाँ, दोनों रखना है। दिव्यांशु का ना, वैसे तुम रखो। रखा हुआ है रे। अरे चलो देखो कौन है, वीडियो बना रहा है। हाँ बस मारते रहो। सॉरी ब्रो भाई यार, सॉरी को साइड हटाओ। ये देखो वो नंगू मंगू है, उसको कपड़ा पहना हो। दिख नहीं रहा है कि डायपर पहन ले है, कैसे लंगू मंगू है। तो डायपर कपड़ा खोले ना, वो तो टाइप ऑफ छुछू भगाने वाला। फाइनली शाम हो गई थी और डेकोरेशन भी डन हो गया था, हम लोग भी रेडी हो गए थे। तो चलिए देखते हैं पार्टी कैसे शुरू हुई और क्या क्या चीज़ें हुई इस अन्नप्राशन के फंक्शन में। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट अन्नप्राशन प्रोग्राम का मतलब वो था। मैंने पहली बार कोई अन्नप्राशन का फंक्शन देखा, और इस फंक्शन में 56 भोग था। मतलब जितनी प्लेट्स आप देख रहे हो ना, ये सारी बिछाई गई थी, इसमें 56 चीज़ें भरी गई थी। भले ही अभी बाबू उतना सारा चीज़ खाए ना, बट था 56 भोगी, और उसे खीर खिलाकर पहले उसका अन्नप्राशन का शुरुआत हुआ। तो चलिए देखते हैं। तो सारे 56 भोग को प्लेट में अच्छी तरीके से सजा दिया गया था। यहाँ पे पैकेट्स के साथ साथ मिठाइयाँ भी थी इसमें, और बहुत सारी चीज़ें थी। मैं तो अभी भी मुंह में पानी आ रहा है देख करके। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं इस फंक्शन की। एक एक करके सारे लोग फिर आने लग गए इसका अन्नप्राशन के लिए। तो ये हैं बच्चे के मामा, फिर आए बच्चे की दादी। मतलब एक एक करके जितने भी फैमिली मेम्बर्स आए हुए थे ना, सारे इसमें मतलब आए। मैं सारे का तो मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मेमोरी फुल हो गई थी मेरे फ़ोन की। और यहाँ पे मेरे पापा मतलब इतने लंबे हैं कि इनको बीच से किसी को हटाने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये है बच्चे के चाचू, तो इन्होंने भी इसका अन्नप्राशन कराया। फिर आई बच्चे की बुआ, तो ये है बच्चे की छोटी बुआ, तो इन्होंने भी इसका अन्नप्राशन का वो कराया। और फिर धीरे धीरे करके सब आने लगे। तो मैं आपको बताती जाऊंगी जितना मेरे से हो सकेगा कि कौन कौन से लोग आए और किन्होंने इसका
अन्नप्राशन करवाया। ये देख के तो नहीं लग रहा, बट ये दादी लगेंगी बच्चे की। कितना फनी है ना, मतलब इतनी जवान दादी। ये भी दादी लगेंगी, बुआ दादी लगेंगी। और फिर आ गई बच्चे की बड़ी बुआ। और अब बारी थी मेरी मम्मी की। लेकिन मेरी मम्मी क्या लगेंगी इस बच्चे की, आप लोग गेस करके कमेंट में बताओ। अच्छा चलो मैं बता ही देती हूँ, मेरी मम्मी लगेंगी इसकी बुआ दादी। वीडियो शूट के चक्कर में मैं भूल ही गई कि मुझे भी इसे खिलाना है। फिर फोटो शूट हुआ, फिर यहाँ पे हमने आइसक्रीम गोलगप्पे खाए, फिर खाना खाया और फिर शुरुआत हुई हमारे मस्ती की। मतलब पूरी रात जगकर हम लोगों ने मस्ती करी, डांस किया, बहुत सारी बातें की। तो अब देखिए इसमें सारी चीज़ें मैंने दिखाने की कोशिश करी है। आप अपने घर में छोटे हो और कहीं जाने के बाद आपसे भी कोई छोटा हो जो आपको दीदी कहे तो कितना अच्छा फील होता है ना। तो ये है मेरे से छोटा, मुझे दीदी कह के बुला रहा था, तो मुझे फील हुआ कि यार मैं भी किसी से बड़ी हूँ। ठीक है, कैसी लगी? बहुत अच्छा, हाय मामा, बहुत टेस्टी। भैया आइसक्रीम आपको कैसी लगी? आइसक्रीम कैसी लग रही है? हमारे कैमरे की तरफ देखिए। अरे यार पता नहीं इतना छोटा ग्लास कहाँ से ले ली? सॉकेट वाला। और इतनी सारी चीज़ें करने के बाद हमने खाया पार्टी वाला खाना, जिसमें बहुत सारी डिशेस थी। और फिर शुरू हो गई हमारी मस्ती की। सो एवरीवन, तो अभी सुबह के 3:15 बज चुके हैं और हम लोग कंटिन्यू जागे हुए, अभी तक सोए नहीं है। और मेरे साथ बहुत सारे लोग अभी तक बैठे हुए हैं। रुको जरा, सबर करो। तो अभी ब्लॉग की एंडिंग नहीं हुई और मैं अभी भी नानी घर में ही हूँ। और मैं अभी चाह रही हूँ, एक हम लोग का मतलब यहाँ पे 3 घर है। तो पहला जिसमें मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था एक सामने है, और एक घर और है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं। तो हम लोग अभी वहाँ पे जा रहे हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ। ये है जो आप घर देख रहे हो, उसमें ये दीदी ना कोचिंग पढ़ा करती थी, और अभी देखिए कैसा हो चुका है। आप लोगों को ढोल और झाल का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो गांव में ना अखंड हो रहा था, मतलब भगवान जी का एक मंदिर है और वहाँ पे अखंड हो रहा था। और ये है मेरी मम्मी का स्कूल, जिसमें मम्मी पढ़ा करती थी। वैसे तो मम्मी ने 2 स्कूल में पढ़ा है, तो पहला वाला एक ये स्कूल है और एक और स्कूल था। शहर में तो सिर्फ मार्केट्स में दिखती है ड्रम स्टिक, बट गांव में जब मैं गई ना तो वहाँ मुझे पेड़ों पे दिख रही थी फूल फरने। तो ये है हम लोगों का तीसरा घर। अरे यहाँ पास में लेके गए करिया एक मछली पानी में गई। बहुत मारे कमान करते हैं ढेला से। और फिर पार्टी करने के एक दिन बाद तो हम लोग रुके और उसके अगले सुबह निकल पड़े हम लोग अपने घर के लिए। एकदम सुबह सुबह 5 बजे हम लोग निकले और घर मतलब ना 7 बजते बजते मैं अपने घर पहुंच गई। तो कैसा लगा मेरा ये व्लॉग आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको फ्री में यहाँ पे नेचुरल सनराइज का व्यू दे रही हूँ, तो ज़रूर ढेर सारा लाइक करना इस वीडियो के। Thanks for watching the video. Do like, share and subscribe. Also press the bell icon for the notification of my new video.